युवा बच्चे यहाँ बैठे हैं। कल भी मैंने रात्रि को बोला है और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अच्छे भारत में पैदा हुए हैं। इस संस्कृति को गिरने मत दीजिए। अच्छी सभ्य संतान औलाद जिसमें माता पिता का गर्दन ऊपर हो, ऐसे अच्छे बच्चे बनकर। जब बच्चे बाहर पढ़ने को चले जाते हैं तो मम्मी पापा को बड़ी तकलीफ होती है। विशेष रूप से बेटियां बाहर जाती हैं, ये तो सो नहीं पाते। बेटियों की सुरक्षा की। वर्तमान समय की जो हवा है वो दूषित हो गई, इसमें गंध दुर्गंध है। वो इस समय की जो बयार चल रही है, हवा चल रही है, ये इसमें बहुत दुर्गंध भरी हुई। प्राण घट रहे हैं, श्वास ली नहीं जा रही। वातावरण ऐसा हो गया, इतना बेसैला हो गया, हवा बहुत गंदीली हो गई। सुरक्षा नहीं है, सुरक्षित नहीं है। पता नहीं 20, 22, 23 साल बेटी को बड़ा करके माता पिता कन्यादान कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बेटे का विवाह अपनी व्यवस्था से हो पाएगा कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, मालूम नहीं। ऐसी पोजीशन हो, बिल्कुल पाश्चात्य संस्कृति हावी हो गई। उन लोगों में फिर भी सुधार हो रहा है, लेकिन यहाँ का वातावरण बहुत धूल धूसरित हो गया, बहुत गंदीला हो गया। सोशल मीडिया इतनी हावी हो गई है, शर्म लगती है। अब तो मोबाइल सच में देखने का मन भी नहीं होता। छोटे छोटे मासूम बच्चे कैसे उनके चरित्र के साथ में वर्तमान समय की टेक्नोलॉजी कैसे उनको पतन का रास्ता दिखा रही। विज्ञान तो पूर्व में भी था, लेकिन वर्तमान समय की जो टेक्नोलॉजी है तो हर प्रकार से, हर एंगल से बर्बादी में तुली है। ऐसा लग रहा है कि गंगा जल लेकर के कसम खा ली इस टेक्नोलॉजी ने कि हम तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेंगे। रात रात भर सो नहीं रहे, मंदिर बंद, अस्पतालों की संख्या बढ़ रही, जवान आत्महत्या करके मर रहा है। बेटियां ससुराल में जाकर के एडजस्ट नहीं कर पा रही। एडजस्ट करें भी तो करें कैसे, क्योंकि गलतियां दोनों तरफ से हैं, पुरुष की तरफ से भी, स्त्री की तरफ से भी। आज विवाह के लिए युवा कांप रहा है, ऐसा पहले के समय में नहीं था। कैसे कैसी घटनाएं घट रही है, कैसे केस हो रहे हैं, इस समय की ऐसी स्थिति हो गई। कथाएं हम सुन रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मानसिक शांति मिल रही है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके कहूंगा, आप सब सजग समझदार लोग बैठे हुए हैं, कैसे भी इस परिवार को संभाल लो, बना लो। आप जिस परिवार में बैठे हैं, आपके पूर्वजों ने बहुत मेहनत करी है, वो भी मोटे आंसुओं से वहां रोते होंगे। कभी सोचा भी नहीं होगा कि आने वाला वातावरण ऐसा। पहले की माताओं को देखो, क्या घूंघट, क्या पहनावा। मैं किसी ग्रंथ में पढ़ रहा था, बुरा नहीं मानना, वो संभ्रांत परिवार की माताएं जिनके सिर के ऊपर पल्लू, बेटियों के कंधों पर चुन्नी होती, देवता प्रणाम करते हैं। अग्नि पुराण में लिखा है कि जब स्त्री पुरुष हवन यज्ञ करते हैं, दोनों सत्कर्म करते हैं, तो देवता हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। वो देवी से प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं, हे देवी, दुनिया हमसे मांगती है, हम तुझसे मांग रहे हैं, एक बार अपनी कोख का लाल बना दे, हमारी मां बन जाती। देवता आज के कल्चर में देवता पुत्र बनेंगे किसी के आगे। एक महात्मा जी कह रहे थे कि सिद्ध 100-200 साल पहले मौत को प्राप्त हुए, आकाश में, वायुमंडल में विचरण कर रहे हैं, उन्हें जन्म नहीं मिला, वो जन्म लेने के लिए घूम रहे हैं। सिद्ध, उन्हें जन्म नहीं मिल पा रहा है। क्यों जन्म नहीं मिल पा रहा है? इसलिए जन्म नहीं मिल पा रहा है कि उनको जन्म देने वाले संस्कारीय माता पिता इस धरती पर नहीं है। अच्छी औलाद को जन्म देने के लिए अच्छे माई बाप भी तो चाहिए, इसलिए वही आकाश में घूम रहे थे, माता पिता ही। अच्छी औलाद को जन्म देने के लिए महात्मा याज्ञवल्क्य ने अपनी संहिता में वर्णन किया, 10 महीने पहले से स्त्री पुरुष क्या क्या तैयारी करते हैं, तब कहीं बढ़िया औलाद धरती पर आकर के जन्म लेती है। आज ऐसा लुच्चापना चल रहा है, लाज लगती है। स्थितियां बहुत गंभीर हैं। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, पूरी दुनिया को नहीं हम बचा सकते तो अपने घर को तो बचा सकते। हाँ?
और पूरी दुनिया अपने अपने घर को बचा ले तो जगत तो बचे ही जाएगा। बस अपने अपने घर को बचाने की सौगंध खा लीजिए। हाँ बेटा बेटियां बैठी, रक्षाबंधन का त्योहार आता, एक बहन राखी बांधती भाई के हाथ पर, नोट लेने के लिए नहीं, पैसा लेने के लिए नहीं। वो राखी किस लिए बांधती है मालूम है? जैसा कि हमने पढ़ा हम बता देते हैं। वो रक्षा सूत्र बांधती है भाई की कलाई पर और मन में ऐसा सोचती है जैसा मेरा भाई मेरी रक्षा के लिए खड़ा है, उसी प्रकार से मेरा भाई संपूर्ण धरती की बहनों की रक्षा के लिए खड़ा रहे। वह अपनी दक्षिणा में यही मांगती है, उसकी यही मांग होती है। बहन तो सब बहन है, मेरी बहन हो, आपकी बहन हो, किसी की बहन, बहन बड़ी है, ये संस्कार अपने छोटे भाई को। एक तरफ मुझे लगता है कि कथाएं कम न रह जाएं, दूसरी तरफ ये कह लगता है कि फिर कहानियां सुना करके करेंगे ही क्या जब समाज में कोई परिवर्तन ना हो। संस्कार तो त्योहारों पर इन बच्चों को घर बुलाओ। जो भी बच्चे बाहर नौकरी के लिए गए हैं, पढ़ने के लिए गए हैं, त्योहारों पर ही ज्यादा घुमक्कड़ होते हैं, घूमने छुट्टियां होती हैं उन दिनों में। तो युवा बच्चे त्योहार अपने माता पिता के साथ में। ये बहनें क्यों जा रही हैं? मेरी बात मलूक नहीं लग रही? अच्छा ठीक है। उत्सव त्योहार बच्चों को अपने पास बुला करके साथ साथ मनाइए।